झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इतना सुंदर सपना अपना साजन होगा, झिलमिल सितारों का। हाँ जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RG25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग में 10 बातें चलती रहती हैं, बोलती कुछ हूँ और निकलता कुछ है। तो सॉरी इसके लिए। तो लेट भी हो जाती हूँ थोड़ा, तो इसलिए जल्दी जल्दी में भी बोलती हूँ, बनाती हूँ ब्लॉग। तो और दिमाग में जब टेंशन होती है ना, तो ऐसा होता है। तो उसके लिए सॉरी, फिर से बोल देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RG25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो ये गाना लिया है मैंने कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो ये सब एक कपल होते हैं ना, जो हमेशा एक ख्वाब सजाते हैं कि हमारा खुद का आंगन होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। और इस तरीके हर कोई ख्वाब देखते हैं कि नहीं, जिनके मकान नहीं होते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि चाहे एक झोपड़ी हो बट हो घर की। पर वो होती कैसे? वो अगर लाइफ पार्टनर ऐसी मिले कि हर परिस्थिति में उनका साथ दे, हर कदम पे उनका साथ दे, पैसों में भी और गरीबी अमीरी में भी उनके साथ चले, तब जाके ये सुंदर सपना पूरा होता है। वरना क्या होता है कि पैसों के लिए अगर किसी ने शादी की है ना, तो ना तो आंगन होता है, ना ही इतना झिलमिल सितारों का आंगन होता है, ना ही रिमझिम बरसता सावन होता है। क्या होता है कि लोग बाग क्या करते हैं, पैसों के लिए शादी करते हैं। आज मेरी शक्ल भी अलग लग रही है क्योंकि मैंने इधर के बाल इधर कर लिए जल्दी में। तो कोई ना, मेरी आवाज से तो आप पहचानते ही हैं। तो जो ये सपना देखते हैं ना कपल, वो लोग देखते हैं जिन्हें हमेशा पूरी टाइम मतलब लाइफ टाइम साथ रहना होता है। वो ये सपना देखते हैं। वरना जो पैसों के लिए शादी करते हैं, वो ये सपना नहीं देखते। वो क्या सोचते हैं, पैसे ले लो और खुद का घर बनाओ। एक दूसरे के साथ के लिए नहीं शादी करते हैं, वो पैसों के लिए शादी करते हैं। तो वो तो उनको बर्बाद करके ही चले जाते हैं। तो जब भी शादी करें, ये देखिए कि पार्टनर आपका कैसा है, पैसों पे मर रहा है या आपके सपने पे मर रहा है। अगर दोनों ने मिलके कोई सपना देखा ना, तो दोनों मिलके पूरा करेंगे। और दोनों मिलके कैसे पूरा कर सकते हैं कि देखिए, किट किट ना हो एक तो अपने दाम्पत्य जीवन में। जैसा भी हो, पैसे बचाना घर की लक्ष्मी किसे बोलते हैं? लाइफ मतलब जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर आपकी फीमेल मतलब आपकी पत्नी, वो घर की लक्ष्मी होती है। उसके हाथ में होता है घर को बना ले या उजाड़ दे। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि पैसा पति का बचता ही नहीं है, क्योंकि उनके खर्चे हाई फाई होते हैं। वो एक बचत करके ही नहीं चलती। पति जितना देते हैं उतना तो खर्च कर ही देती है, साथ में और इतनी डिमांड बढ़ा देती हैं कि पति कर्जे में लग जाता है। जब कर्जा हो जाएगा तो कहाँ से वो ऐसे घर बना पाएंगी, कहाँ से अपना सपना पूरा कर पाएंगी। तो बेटर होगा कि आप अगर 10 दे रहे हैं ना, तो उसमें से 2 जरूर बचा के रखिए, इसके लिए कि देखिए कभी 2-2 करके आपके पास बहुत हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हमेशा अपने घर पे ही आप इतना रखिए कि आपको वहाँ से मदद मिल जाए। वरना देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है ना, कमाते 10 हैं और खर्च कर देते हैं 15। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 कमाते हैं तो 5 खर्च करते हैं, बहुत कम। उनको कंजूस नहीं बोलेंगे हम, वो कंजूस नहीं होते हैं। वो अपनी बचत को इतना करके रखते हैं इसके लिए कि इमरजेंसी में काम आए। क्योंकि वक़्त का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। और जो पत्नी ये बचत करके चलती है, वो समझ लो अपने पति का भी और खुद का पूरा सपना ज़रूर करती है। और जो ऐसी नहीं है, खर्च करती है बहुत ज़्यादा, तो उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होता। एक तो वो अपने पति से पैसों के लिए लड़ती रहेगी, पति कमाता रहेगा, देता रहेगा, खर्च वो कम करेगी नहीं, हाई-फाई खर्चे बहुत रहेंगे। देखिए, सबको अच्छा खाना, अच्छा पहनना अच्छा लगता है, बट अपने बजट के अनुसार। हमारा बजट इतना है नहीं और हमें औरों की तरह हाई फाई लाइफ जीनी है, तो कैसे जिएंगे भाई? सबके पास एक जैसा पैसा नहीं होता है। कोई लोग बहुत कमाते हैं तो वो अच्छे ऐशो आराम करते हैं। हम उनकी थोड़ी ना नकल कर सकते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी है तो हमें भी पहननी है। ये कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, इंसान की खूबसूरती इंसान के तन से होती है, मन से होती है, कपड़ों से नहीं होती। आप देखिए, कितनी भी सुंदर हो और मतलब अच्छी साड़ी पहनी हो, बट उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तो वो सुंदर थोड़ी ना होंगी। आप गरीब हैं, बट आप में संस्कार हैं, आप अच्छे हैं, तो लोग आपकी ही तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है हमें औरों की तरह महँगे कपड़े पहनने हैं। अगर हमें सुंदर सपना सजाना है अपने पति के साथ और
इस तरीके से रहना है कि हमारे सारे सपने पूरे हों। तो उसके लिए पत्नी को चाहिए कि वो बचत करके रखे। पति तो देखिए कमा सकते हैं, बट खर्चा सारा वाइफ के हाथ में होता है, वो देखे कि कहाँ पर क्या। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम इतना तेल घी लाएँ, वही पूरा महीने में ना पूरा खत्म करना है, नहीं। हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, स्पाइसी खाना ज़रूरी थोड़ी होता है, बाहर खाना ज़रूरी नहीं होता है, हम घर पे खाएँ। कुछ लोग होते हैं नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो क्यों? अगर बच्चे हैं, बच्चे भी ज़िद करते हैं, बच्चों को भी हम समझा सकते हैं। बच्चों को हम कहेंगे ना प्यार से कि बेटा नहीं, हमें देखिए घर लेना है, हम किराए के घर में कब तक रहेंगे, तो हमें उसके लिए बचत करनी है। तो बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, वो तो फटाफट मान जाते हैं। ज़िद कब करते हैं वो कि जब माँ उनको बताती नहीं है, ज़िद पूरी करती जाती है, उन्हें कहती नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने बच्चों को सिखाना सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ जैसा सिखाएगी वैसे बच्चे बन जाएँगे। बच्चों को शुरू से ही ऐसा सिखाइए कि नहीं हमें ये खाना है, ये खाने से ये होता है। मतलब अपन उसको ये बताएँगे ना कि नहीं बाहर का खाने से बीमारियाँ होती हैं या बाहर के खाने से ये प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा क्यों ज़िद करेगा? और उसे घर पे बना के दीजिए ना टेस्टी खाना, उससे क्या होगा? उसे अच्छा भी लगेगा और खर्चा भी कम होगा। तो आप छोटी-छोटी बचत करके मतलब ऐसे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आज का ब्लॉग यही समझ लो कि एक लाइफ पार्टनर, अच्छी पत्नी जो होती है, वो कैसे अपने घर को मतलब आगे ले जा सकती है, बचत कर सकती है और पति का हर सपना और खुद का हर सपना पूरा कर सकती है। तो आई होप क्या ही बोलूँ, इतना कुछ तो बोल दिया है इस ब्लॉग में, छोटे-छोटे ही बना रही हूँ मैं क्योंकि हड़बड़ाहट भी रहती है, आजकल दिमाग में 10 बातें चलती रहती है ना, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। जो होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ब्लॉग से अलग भी बात चली जाती है, तो इसके लिए सॉरी। अभी आप जानते हैं मेरी सिचुएशन क्या चल रही है, तो इसके लिए सॉरी। मैं जैसी भी होती हूँ बना रही हूँ, बट सपोर्ट आपका है, सपोर्ट करते रहिए। और आपकी पत्नी अगर ऐसी है तो शुक्र मनाइए, आपका हर सपना हमेशा पूरा होगा क्योंकि जो पत्नी होती है ना उसके हाथ में होता है कि घर को कैसे लेके चले। और पति का भी ये ज़िम्मेदारी है। पति भी होते हैं ना कई कि बाहर बहुत खर्चा करते हैं, कुछ लोग दारू पीने में, कुछ लोग कुछ करने में, तो उन्हें भी सँभलना है। दारू गुटखे की जगह आप खाना खाइए, फ्रूट खाइए, बच्चों के साथ खाइए, सब मिलकर खाइए, तो वो भी पैसा बचेगा। तो दोनों को मिलकर ये सपना सजाना है ना, तो दोनों को बचत के लिए अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। और और आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय।